हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल में पता ही चल गया होगा कि आज हम जो एलडीसी का पेपर हुआ है, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी पेपर, उसमें जो हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं और थोड़ा समय भी लग सकता है समझाने में, तो आप लास्ट तक बने रहें। वैसे मेरे वीडियो बनाने का प्लान बहुत समय से था, जब से पेपर आया तब से, लेकिन मेरे ट्यूशन होने की वजह से मैंने आपके लिए वीडियो नहीं शूट कर पाई, इसलिए इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे ही वीडियो बना के मैं आपको अपलोड करती हूँ, आप ज़रूर देखना। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैंने पेपर नहीं दिया, मेरे मेरे लिए किसी ने भेजा है, उसी का मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाली हूँ। और मैंने पूरे 50 क्वेश्चन को अच्छे से देखा है और जहाँ तक मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्ष से जनवरी 2020 से और अब तक मैंने सिर्फ स्टडी की है। 2-3 साल से मैं सिर्फ सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीड पर स्टडी कर रही थी और मेरा स्कोर भी अच्छा हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा मानना है कि हिंदी व्याकरण माला डॉक्टर KR मैया सर की बुकलेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें जो बिल्कुल डिटेल थी उसी में से सारा कुछ आया हुआ है, हुबहू। क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुआ, जो भाषा सर ने अपनी पुस्तक में प्रयोग की थी वही भाषा क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बनाई है। तो मेरा मानना है यदि जहाँ भी आपको व्याकरण पढ़नी है वो हिंदी व्याकरण माला का लेके ज़रूर आए। किसी भी बुक सेलर से आप ले सकते हो। तो आज के पेपर को देखते हैं। तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, अज का अर्थ नहीं है। तो अज का सिंपल सा है। और देखो, मैंने आपसे जितनी बार मैंने यूट्यूब पर क्लास डाली है उतनी ही बार मैंने आपसे बोला है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। मुझे लगता है कम से कम 50 में से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, जैसा थे वैसे ही उठ के इसमें आ गए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें क्योंकि आगे आने वाली भर्तियों में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि SI RS इसमें भी। ओके, तो अज का अर्थ नहीं है। ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, शिव भी होता है, लेकिन सर्प नहीं होता। नेक्स्ट, शुद्ध अर्थ युक्त शब्द युग्म है। इसमें पूछा है शुद्ध। ओके, अस्ति माने विद्यमानता नहीं होता, सत्य माने होता है। सत्य का जो अर्थ होता है, यदि आपको मैं जो बता रही हूँ यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप KR मैया सर की बुक से भी मैंने जो एक्सप्लेन किया है, मैंने उसी बुक से आपके लिए एक्सप्लेन किया है, आप देख भी सकते हैं। शब्द युग में सत्य का अर्थ होता है विद्यमानता। अस्ति बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत हो गया। राज इसका अर्थ होगा रैस और इसका अर्थ होगा शासन। प्रवचन इसका होगा उपदेश। जरा बिल्कुल सही है, वृद्धावस्था, और जरा मतलब थोड़ा सा। तो राइट आंसर होगा 4th विकल्प। कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? सलभ, सूर्य और पक्षी, लेकिन आकाश नहीं होता। तो मेरा मानना है कि जो भिन्नार्थक शब्द आए, अनेकार्थक जो शब्द आए, वो पूछे गए ही विविध परीक्षाओं में से पूछे गए क्वेश्चन ही हैं, कोई भी मौलिक क्वेश्चन नहीं है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन है। कर्म वाच्य मैंने आपको पढ़ा है। मैंने जितनी भी हिंदी व्याकरण की जो आपके लिए वीडियो डाली थी ना, उनमें से इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, यदि आपने अच्छे से उनको देखा है तो। कर्मवाच्य का उदाहरण है, मोहन घर जा रहा है, कर्तरीवाच्य। करण कुर्ता पहनती है, कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल रही है, कर्तरीवाच्य। कर्ता के बदलने पर क्रिया, कर्तरीवाच्य। चिट्ठी भेजी जाती है तो इसमें कर्मवाच्य होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। अनुरुक्त का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द पूछा। विपरीत का मतलब विलोम शब्द। अनुरुक्त का क्या होगा? विरक्त। कुछ क्वेश्चन तो इतने हलवा आते हैं, देखते ही आंसर लगाओ। योग का विपरीतार्थक क्या होगा? वियोग। मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है। अब देखो, जिस बच्चे ने ये पेपर दिया है ना, उसने जल्दबाजी कर दी, क्योंकि मरने की इच्छा मुमुक्षा नहीं होता, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा होती है। और ये वाला जो शब्द है वो आगे आने वाले क्वेश्चन में मिलेगा, इसी पेपर में
इसका अर्थ दे रखा था। यदि आपने अच्छे से देखा है ना, मैंने आपको हर बार बोला है कि पूरे पेपर को एक सरसरी नज़र से देखो, पहले क्वेश्चन हल करो, उसके बाद ओमार भरा भरा करो, क्योंकि यही क्वेश्चन 8वें नंबर का क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको नेक्स्ट 40 में या 42 में क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। कंफर्म तो नहीं है, लेकिन पीछे क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने 85 क्वेश्चन आपको पहले देखे, उसके बाद ही सॉल्यूशन करा रही हूँ। मरने की इच्छा होती है मुमूर्षा, तो इस बंदे का तो ये गलत हुआ है। क्या होगा? मुमूर्षा। क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर मैं आपको दिखाती हूँ। अरुण का अर्थ नहीं होता। अब आपको पता है अरुण का मतलब क्या होता है? लाल। लाल क्या होता है? सूर्य, है ना। और प्रभात भी सुबह सूर्य से होता है, लेकिन सोना नहीं होता, कंचन का सोना होता है। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होगा? देखो, जहाँ तक मैंने इसमें सोचा है ना, फालतू आदमी फालतू बात करता है, पक्षी पक्षी की भाषा, विद्वान सभी भाषाओं को ज्ञाता होता है। ये तीनों शब्द है ना, ऐसे लग रहे हैं नकारात्मक, है ना। पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। तीनों ही सेंटेंस ऐसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल अर्थ ही नहीं लग रहा, तुक ही नहीं लग रहा है इसमें। चालाक की बात समझ सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। संधि से निर्मित सही शब्द है। सही पूछा है, इसमें फोकस करना है सही पर। देखो, आ और ऊ मिलके तो ओ होता है बंदो। आ और ऊ मिलके क्या होता है मित्रों? ऊ ओ होता है। औ दे रखा है तो कट गया। अभिधन अंतर से अभियंतर बनता है, इस प्रकार से बनता है अभियंतर, है। इसमें अभ्यंतर दे रखा, ये गलत होगा। अभिधन इष्ट से जब ई और ई का जब संयोग होता है तो बनती है बड़ी ई, इसमें छोटी ई दे रखी है, तो ये भी गलत। बचा कौन सा? ए। महाधन ऐश्वर्य में ऐश्वर्य बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, घी खाया बाप ने सूंगो मेरो हाथ, लोकोक्ति का अभिप्राय है। देखिए, इसमें मुझे सटीक आंसर नहीं मिला, और घी खाया बाप ने सर की बुक में भी नहीं था। यदि मैं आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताती तो मेरे हिसाब से इसमें दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना और पैतृक संपत्ति मनोहर सिद्ध करना, तो ये दोनों ही नज़दीक आंसर मुझे लग रहे हैं। अब देखते हैं अधीनस्थ चयन बोर्ड जिसने भी ये परीक्षा ली है वो क्या मानता है। तो मेरे हिसाब से पहला और तीसरा होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट, अशुद्ध पूछा है। इसमें क्या पूछा है? अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग में है, अशुद्ध बताना है आपको। आभरण पहला ही अशुद्ध होगा, क्योंकि आपने आराम से पढ़ा है, सर की बुक में भी दे रखा है। आवरण का अर्थ होता है आभूषण व गहना, बाकी की बिल्कुल सही। अब आपको लगेगा सूर्य माने सूरदास होता है, सर की बुक में स्पष्ट दे रखा है। यदि आप शब्द युग में देखोगे, मैया सर की बुक में देखोगे, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, उसमें सूर्य भी दे रखा है और सूरदास भी दे रखा है, दोनों अर्थ हो सकते हैं इसके। और ये बिल्कुल उसमें आभूषण या गहना दे रखा है, तो ये बिल्कुल गलत हुआ। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, बिल्कुल सही। इच्छा रखता हो तो जिज्ञासु, और इच्छा रखता बस यहीं तक होता तो जिज्ञासा होता है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दुर्भी संधि, बिल्कुल सही है। मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न, बिल्कुल सही है। मध्याह्न के बाद का पूर्वाह्न तो होता है मध्याह्न से पहले का, और बाद का अपराह्न। जो इस लोक से भिन्न ना हो, इस लोक से भिन्न ना हो तो अलौकिक थोड़ी होगा, वो तो इही लौकिक होगा। इस लोक से भिन्न नहीं होगा तो इही लौकिक, इसी लोक में। बस ना वर्ड पर आपको फोकस करना था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। सही संधि विच्छेद नहीं है पूछा है इसमें। देखिए, इसमें ना जिसने ये काम किया है ना, देखो इसका ब्लैक पेन है और इसने ब्लैक से इसमें विसर्ग लगाया है, ये मेरे हिसाब से उसमें नहीं था। और यदि इन तीनों में से यदि देखा जाए ना, तो ये ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि इसमें संधि हो ही नहीं रखी। इसमें तो इसने सीधा सीधा वो क्या बोलते हैं, उपसर्ग और मूल शब्द बता दिया है। क्योंकि अन्य व्यक्ति का अर्थ होता है अनुधन इत होता है इसका, अनुधन इत, तो ये गलत हुआ। बिरल का विलोम क्या होगा? अब आपको पता है बिरल होता है और ये क्या होता है? सगन। बिरल और सगन। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और डीपली था। अब आपको लग रहा होगा कि चारों ही विकल्प में आ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आक्रांत बिल्कुल सही है, आकर्षण बिल्कुल सही है, आकार भी बिल्कुल सही है, लेकिन आकस्मिक नहीं होता। आपको पता है किससे बना है? आकस्मिक बना है, आकस्मिक धन अकस्मात से बना है। ये किससे बना है? अकस्मात, अकस्मात
धन इक से बना है, ठीक है, इसमें अक है। अक क्या, ये तो अव्यय शब्द है, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें नहीं है। इक के योग से इसमें आदि वृद्धि हुई है, इसलिए इसमें आया है, लेकिन ये होता ये, ओके, तो इसमें नहीं है, बिल्कुल राइट हो रहा है ये। खांसी हो रही है। किसी शब्द युग्म का अर्थभेद सुसंगत नहीं है, ये वेरी सिंपल था। ये वाला क्वेश्चन है ना, पटवार का पेपर देख लेना, 2016 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है उसमें, और उसमें ये सही था या नहीं था इतना नहीं पता, पर ये वाला ऑप्शन उसमें था। परिच्छेद का मतलब होता है अध्याय, हम कहते हैं ना परिच्छेद को निकालो, परिच्छेद को पढ़ो, और परिच्छेद का मतलब होता है आवरण, तो ये उल्टा कर दिया था इसमें। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है पूछा है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल। प्रत्यार्पण बिल्कुल सही है, पुनरागत बिल्कुल सही है, आत्मा अवलोकन बिल्कुल सही है, लेकिन जब आपको पता है निर्धन अवलंब होता है, तो जब इसमें यहाँ पर हलंत है तो इसमें बड़ा कैसे आ सकता है, ये इसमें मिलेगा तो ये पूरा रह हो जाएगा, तो बड़ा रह कैसे होगा, ये तो पूरा रह हुआ ना आ मिलके, तो बड़ा नहीं होगा, तो ये गलत। प्रलय का विपरीतार्थक शब्द, तो ये बंदा तो गया क्योंकि इसका गलत हो गया, नेगेटिव भी हो गया। प्रलय का होता है सृष्टि। ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें पूछा है। अब आपको पता है ना औचित्य किससे बना, उचित में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा तो आदि वृद्धि होके ऊ का बन गया ओ, औचित्य, तो इसमें नहीं है। पांडित्य में भी इस प्रकार से हुआ है, पंडित में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा तो आदि वृद्धि होके ये क्या बन गया आ। माननीय में क्या है, मन धन अनीय प्रत्यय, ये भी कट गया, लेकिन भवदीय में भवत धन ये से बना है, भवत धन ये से बना है, इसमें ये का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, पानी का पार्यफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, द्रव नहीं होगा। विलोमता नहीं है, लंबा चौड़ा नहीं है, है ना, लंबा चौड़ा आदि हो जाएगा, द्वंद्व समास है वैसे देखा जाए तो, वैसे और तीनों में है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें बताना है आपको अशुद्ध शब्द, सिंपल है, अस में मेद नहीं होता। मैया सर ने जिसकी क्लास ली है ना, वो जब भी ये शब्द आता है ना वो बार बार बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि बच्चों दोस्तों कि मेद होता है, वो क्या होता है, मेघ। मेघ तो हम बादल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बादल को। अस में मेघ होता है, वो मेघ होता है बादल, यही वर्तनी संबंधी अशुद्धि है इसमें, यही गलत है। अशुद्ध शब्द वाला शब्द कौन सा है, अशुद्ध, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल। अब आपको पता है ना जठरांगिनी, तो जठरांगी पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, जठरांगिनी तो बोलते हैं, तो जठर अग्नि को थोड़ी बोलेंगे, जठर बोलते हैं पेट को, ना कि अग्नि को, कितना सिंपल है। किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो उसके बटे में से बटे आएंगे, बिल्कुल रीट की तरह, क्योंकि रीट में मेरे 68 आए हैं अभी भी 70 में से। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, सिंपल सा है, नर बलि, नर के लिए कोई बलि दे सकता है कि काक बलि, कोए के लिए बलि दे सकता है, लेकिन नर के बलि कोई बलि नहीं देगा, नर की बलि होती है, नर की बलि, नर के लिए बलि नहीं, नर की बलि हो जाती है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध पूछे हैं, इसमें सभी शुद्ध पूछे हैं, तो दिवारात्र बिल्कुल सही है, शैथिल्य और कौनते ये बिल्कुल सही है। स्पष्ट को लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल सा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध पूछ लिए, इसमें क्या पूछ लिए, अशुद्ध पूछे हैं। पदोन्नति आपको पता है, इस प्रकार से लिखते हैं हम, पदो ऐसे नहीं लिखते, बेचैन में चे में ये आता है डबल, ओके, ओ ये गलत होगा। तीसरा विकल्प, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, सिंपल सा, वेरी सिंपल, सुर और ताल द्वंद्व समास होगा इसमें। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है पूछा है, सिंपल सा है, अनुचित में नहीं है, अनु उपसर्ग अनुचित में तो क्या है, अन्न धन उचित है, अन्न धन उचित से बना है, अनुचित तो इसमें तो अनु उपसर्ग हुआ ना। गुण संधि का उदाहरण मैंने आपको बार बार बोला है, यहाँ पर ओ की मात्रा आए, किसकी मात्रा, ओ की, तो महोत्सव। लय प्रत्यय निर्मित नहीं है, सिंपल सा है, शीतल में है शीतधन लय, पीतधन लय, श्यामधन लय, काजल तो एक मूल शब्द हुआ है ना। वैसे काजल यदि इस प्रकार से देखा जाए ना, जैसे का पुरुष कायर है जो पुरुष है ना,
या बेकार, कुत्सुप्त है जो पुरुष, ऐसे बेकार है जो जल, बुरा है जो जल, कुत्सुप्त है जो जल ले सकते हैं, लेकिन इसमें जल में काज धन लय नहीं होगा, लय प्रत्यय नहीं है इसमें। अशुद्ध शब्द वाला शब्द है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसी पेपर में आपको मिलेगा, इसी पेपर में, यही ऑप्शन इसी पेपर में मिलेगा। जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है ना, तो आधे इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे हैं तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, देख के भी। इसमें आशय का अर्थ हृदय कभी भी आपने नहीं पढ़ा होगा। आशय तो हम बोलते हैं ना, इसमें निहितार्थ होता है, जो सारांश होता है उसको। तो राइट आंसर दूसरा। अन्य प्रत्यय से रहित शब्द पूछा है। कितना सिंपल है। स्मरणीय में अन्य है, आदरणीय में है, दर्शनीय में, लेकिन इसमें तो ईए प्रत्यय है दूसरे विकल्प में। अन्य प्रत्यय धातु से लगता है, ना कि शब्दों से। कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। धूप में चला नहीं जाता, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, एक वचन की क्रिया आ रही है इसमें, सीधा सीधा भाववाच्य है इसमें। किस विकल्प में संस्कृत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है पूछा है। सही, देखो ये आ गया, परिणय मतलब प्रणय और विवाह, बिल्कुल सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। यही क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, पटवार 2016 में यही ऑप्शन पूछा गया था, उसमें यही गलत था, यही पूछा गया था। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए जो पटवार 2016 से लिए गए हैं। निर्झर का मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो, निर्झर का मतलब होता है झरना। किस विकल्प के एक भी शब्द नी उपसर्ग से प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। देखो नी इसमें है, निधन हित, निधन सेत इसमें भी है, इसमें ये वाला सेद आएगा, फिर बन के ये बन जाएगा, होके ये हो जाएगा। इसमें नियम में भी है, लेकिन निर्यात में निर है, निश्चित में निश है। कौन सा बादल का पर्याप्त नहीं है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बिल्कुल ऐसे निकट के ऑप्शन दिए हैं इसमें। अब्र भी होता है, पयोधर भी होता है, अम्बुद भी होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। यदि घटा होता ना तो बादल का हो जाता, लेकिन घट हम घड़े को बोलते हैं। तो राइट आंसर तीसरा होगा उसमें। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो देखिए, मदार तो बोलते हैं हम हाथी को, किसको बोलते हैं, सर की किताब में बिल्कुल दे रखा है। शुरभी बोलते हैं, शब्द युग में देख लेना, यदि शुरभी में, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, गलत होंगे ये दोनों ही, लेकिन फिर भी आप यदि पर्यायवाची में मानते हो तो चल सकता है, लेकिन मदार तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो 100% गलत है। ये तो चलो एक 10% चल भी सकता है सुरभि तो, लेकिन जब सुरभि में छोटी आती है तो वो सुगंध के लिए आती है, जब सुरभि में बड़ी आती है तो वो गाय के लिए आती है। तो दोनों हो सकते हैं इसमें। किस विकल्प का मुहावरे का अर्थ असंगत है। सिंपल सा, सिर पर सवार होना, सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना नहीं होता, बिल्कुल मेल ही नहीं है इसका। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं पूछा है। सिंपल सा, वेरी सिंपल है। इसमें पूछा है, देखो इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, धातव्य ये बिल्कुल सही है, ये गलत है इसमें, और ये दोनों सही हैं। किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध पूछा है, पैतृक ये शुद्ध होता है ना, इतना भी पता है। इसमें दोनों में ये है, तो ये तो वैसे ही नहीं होंगे क्योंकि अशुद्ध नहीं है पूछे हैं। ओके ऐसे करें काट के। प्रज्वलित ये शुद्ध होता है, ये शुद्ध होता है, ये तो पहले ही कट गया तो इसको तो हमने देखना नहीं है। ये वाला गलत होता है, तो बच्चा ये ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही होगा। शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द बताना है आपको। तो मेरे हिसाब से इसमें इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्लभ हैं, यही होना चाहिए, और बाकी आंसर की में आप देखना, मेरे हिसाब से पहला ही सही होगा। व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है। सिंपल सा, वेरी सिंपल। व्यंजन संधि जगत धन ईस से बनता है, जगदीश हलंत वाला आएगा, और बिना हलंत का जो होता है उसको तो कुएं का जो चबूतरा होता है ना, मुडेर होती है, उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर फोर्थ विकल्प। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है पूछा है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह होता है। सर की बुक में सीधा सीधा ये चारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, सिंपल है, वेरी सिंपल। जिस सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह होगा। किस विकल्प का विपरीतार्थक शब्द सही नहीं है पूछा है। इसमें सिंपल है, हर्ष का विस्मय नहीं होता। विस्मय जानते हो आप किसको बोलते हैं, विस्मय बोलते हैं आश्चर्यजनक, अचानक से। हर्ष का तो क्या होगा, विषाद होगा। क्या होगा, विषाद। पितृनुमति का संधि विच्छेद होगा। सिंपल सा है, पितृधन अनुमति। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता ही रहता है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। दूत का कार्य दौत्य, सही है।
दूत धन ये, दौत का कार्य करने वाला, दूत का कार्य दौत, इस प्रकार से बना है, ऊ का आओ हो गया। हर 15 दिन में होने वाला पाश्विक, मोच की चरक। देखो ये क्वेश्चन ये आ गया। अब 8वें क्वेश्चन को आप देख लेना और उसको देख लेना गुणनचास्क को। उस बंदे ने गलत किया है ना, उसको ये देखना चाहिए था, उसका सही हो जाता है। दीक्षा देने वाला दीक्षांत नहीं होता। दीक्षा देने वाला तो अलग ही वर्ड होगा, और इसमें तो दे रखा है दीक्षांत, दीक्षा अंत, ये तो एक संस्कार है। राइट आंसर 4th विकल्प। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। सर की बुक में यज्ञसेनी, शेरधंत्री और कृष्णा ये तीनों दे रखे हैं, लेकिन पंचालिका, उसमें पंचाली दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है? सर की बुक में पांचाली दे रखा है, ना कि पंचालिका। तो राइट आंसर तीसरा। तो गाइज ये थे 50 क्वेश्चन, मैंने आपको 20 मिनट में करा दिए हैं। आप अपने आंसर की कोई से मिला सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े हाई लेवल के थे। बाकी क्वेश्चन जो विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं ना, वही हैं। यदि आपने प्रैक्टिस किया है पूर्व परीक्षाओं के आए हुए क्वेश्चन का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप आराम से इस पेपर को निकाल सकते थे। तो और आगे के एग्ज़ाम के भी हम देखेंगे, और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना।